Hello guys, today discussing about the DNA restriction enzymes. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द restriction enzymes. तो restriction enzyme is the molecular seizure who cut the DNA. Two ways for cutting और cleaving. इसके दो बेस होते हैं, टू बेस क्लीविंग टू कट. फर्स्ट वन इज एंडोन्यूक्लियस, सेकेंड वन इज एक्सोन्यूक्लियस. एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं. अब हम इसमें देखना है कि व्हाट इज़ एंडोन्यूक्लियस और व्हाट इज़ एक्सोन्यूक्लियस. अब देखो, जो एंडोन्यूक्लियस है इसको यूज़ किया जाता है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. तो दिस एंजाइम यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में दो डीएनए, एक फॉरेन डीएनए को और एक वेक्टर डीएनए को मिलाया जाता है और इस दोनों डीएनए को मिक्स किया जाता है. मिक्स विद प्लाज्मिड एंड फॉरेन डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स. तो इसके लिए जो एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है वो होता है रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स. तो इसमें नाउअडेज endonuclease enzymes used in recombinant DNA technology because due to the it cut the DNA in the center. ये DNA को सेंटर में कट करता है. जबकि जो दूसरा एंजाइम्स है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स नॉट यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ड्यू टू द डीएनए कट एंड साइड. ये डीएनए को साइड में ही कट करता है. इस वजह से इस एंजाइम का यूज़ हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं करते. अब देखो, इस एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं क्योंकि ये डीएनए को कट करता है. इस वजह से इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं. तो सीजर से ही कट करने वाली होती है. तो डीएनए का कोई भी फ्रैगमेंट है, जैसे ये फ्रैगमेंट, दिस इज़ द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए. अब इसमें येलो पार्ट जो दिख रहा है, दिस इज़ द येलो पार्ट. इट इज़ द डिज़ायरेबल पार्ट ऑफ डीएनए. अब हमें इसमें इस वाले पार्ट को कट करना, मान के चलो ये वाला पार्ट हमें कट करना. इस पार्ट को कट करने के लिए जिस एंजाइम का यूज़ किया जाता है दैट इज़ restriction enzymes. There are many types of restriction enzymes, although there are mainly two types of restriction enzymes, exo and endo. Exo and endo. अब इसमें भी जो एक्सो होता है वो अलग टाइप का होता है और एंडो. आफ्टर दैट जो डीएनए है, डीएनए को कट किया जाता है. नाउ डीएनए कट फ्रॉम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. अब डीएनए को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के थ्रू कट किया जाता है. एंजाइम्स के थ्रू कट किया जाएगा. इसके बाद आफ्टर सम टाइम, उसके बाद आफ्टर देन क्या होगा, डीएनए के जो डिजायरेबल डीएनए है उसको कट करके उसके क्या होगा, इंटर द फ्रैगमेंट ऑफ होस्ट सेल. इंटर द फ्रैगमेंट ऑफ होस्ट सेल. उस होस्ट सेल के अंदर इसको इंटर कराया जाएगा. यानी ये होस्ट सेल है, इसके अंदर ये जो वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पूरा का पूरा ये इसको इसमें इंटर कराया जाएगा. और इसमें वेक्टर जो यूज़ होता है वो होता है प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज द प्लाज्मिड. अब इसमें प्लाज्मिड को जो काटा जाता है वो एंजाइम कहाँ पर यूज़ किया जाता है? एक इसमें पॉइंट होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक पॉइंट होता है. इस पॉइंट पर इसको कट किया जाता है. यहाँ से कट करके जो फॉरेन डीएनए वो यहाँ से देखो, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर का,
ये फॉरेन डीएनए, ये प्लाज्मिड वाला डीएनए, दोनों मिक्स किए जाते हैं। अब इस डीएनए को यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए एक एंजाइम्स होता है लाइगेज। तो इट इज़ ए लाइगेशन प्रोसेस। आफ्टर दिस रिकॉम्बिनेंट रेडी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो रेडी हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब हम इंटर कराएंगे एक होस्ट सेल के अंदर। तो होस्ट सेल के अंदर हम इंटर कराते हैं, सबसे पहले इसको डायरेक्टली इंटर नहीं करा सकते हैं, किसी भी होस्ट सेल में डायरेक्टली हम इंटर नहीं करा पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कोई भी मीडियम यूज़ करना पड़ेगा। इसमें मीडियम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये दिख रहा है बैक्टीरिया फाज वायरस, इस टाइप के वायरस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मीडियम को यूज़ करते हैं और होस्ट सेल के अंदर ये वाला, ये देखो ये पहुंच गया। तो इस तरह से होस्ट सेल में ये इंटर कर जाए। थैंक यू, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।